अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू वस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बल्लाहु बिसलास लिसानुन ज़ाकिर क़ल्बुन शाकिर अल-बदनु बलाइस सब्र औ इम्राअतुन ला खानहा मालहा वला नफ्सहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का एहसान है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुबारक जुमे के दिन जुमे की निस्बत से और दीन की अहकामियात की निस्बत से, अल्लाह की इबादत की निस्बत से जमा होने का, दावत व तबलीग की निस्बत से कुछ बोलने का और सुनने की तौफीक अता फरमाया। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला ने ये आसमान ज़मीन की मालिक है। अल्लाह ताला आसमान की, ज़मीन की, बाहर अंदर हर चीज़ की खालिक है और अल्लाह ही खालिक है। अल्लाह के सिवा कोई दूसरा खालिक भी नहीं। कि अल्लाह के सिवा अल्लाह के निज़ाम को चेंज करने वाला भी कोई नहीं। अल्लाह ताला ने ऐसे निज़ाम दुनिया में कायम करके रखा है कि इस निज़ाम को बदलाने का कोई क़ुव्वत, कोई हैसियत कोई नहीं रखता। कि अल्लाह ताला ने आसमान बनाया, दुनिया की शुरू से आसमान जैसे थे अभी आसमान भी ऐसे ही है। दुनिया की शुरू से सूरज निकलते थे और शाम को ख़त्म होते थे, फिर शाम को चाँद निकलता है और सुबह होने से पहले गुजर जाते हैं। एक निज़ाम है, सुन्नतुल्लाहि क़द ख़लव मिन क़ब्ली। ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह की निज़ाम है, अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह की आदत है। अल्लाह ताला ने ऐसे निज़ाम दुनिया में कायम करके रखा है। वला तब्दील लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। कहते हैं ये सुन्नत की, ये जो निज़ाम है अल्लाह ताला की, ये निज़ाम में कोई तब्दील नहीं रहेगा, ना तुम इसमें कोई तब्दीली देखोगे। अगर दुनिया में जैसे हुकूमत चेंज होते हैं, इस तरह से दुनिया की, अल्लाह ताला के आसमान ज़मीन की जो हुकूमत है, अगर इसमें चेंज होता तो क्या होता? कभी दिन में चांद निकलते थे, रात को सूरज निकलते थे, हवा की गर्दिश कभी यहाँ से कभी वहाँ से निकलते थे, कभी मशरिक से कभी मगरिब से, कभी इंसान हाथ पैर के बगैर पैदा होते थे। यानी अलग अलग निज़ाम चेंज होते थे। जैसे होता है ना हमारी पार्लियामेंट में हर 5 साल में, हर 2 साल में नए नए कानून बनाए जाते हैं और पुराने कानून को ख़त्म किया दिया जाता है। इस तरह होता था। तो ये दुनिया में रहने वाला मखलूक के लिए सबसे बड़ा मुसीबत बन जाता था। ऐसे निज़ाम, शायद ऐसे निज़ाम बन जाता थे, कोई भी अगर इस मालिक को ना माने तो उनको 1 सेकंड में ख़त्म कर दिया जाएगा, तो दुनिया के सारे इंसान ख़त्म हो जाते थे। दुनिया में कोई इंसान बाकी नहीं रहता था, कोई मखलूक भी बाकी नहीं रहता था। सबको एक एक निज़ाम की पल्ले में पड़ के वो ख़त्म हो जाता था। तो अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया और दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान को बनाया और इंसान को चलाने के लिए बेहतरीन पैगम्बर अता फरमाया। और बेहतरीन पैगम्बर को अपनी ज़बान से बोलने की बावजूद अल्लाह ताला से ज़बान से बोलने के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किताब देता था।
कि अल्लाह ताला किताब देता था, जाओ तुम अपनी जबान ना चलाओ, क्योंकि तुम भी एक इंसान है। अगर तुम अपने जबान चलाओगे तो लोग इसमें सवाल करना शुरू कर देगा, ये तो हमारे जैसा इंसान है। कहते हैं ना, मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के पास दावत लेके गया था तो उन्होंने दावत को इनकार किया और कहा था ये तो शायरी मजनून है, ये तो शायर है या तो मजनून है। यानी कोई शायर है, ऐसा शायरी सुनाता है, लोगों को दीवाना बनाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी इल्ज़ाम आया था कि उन्होंने जब कुरान को तिलावत करते थे तो लोग कुरान को सुन के उनके दिल में कुफर निकल के ईमान की रोशनी पैदा हो जाती थी, तो उन लोगों ने अल्लाह के रसूल के हाथ में बायात होकर मुसलमान बन जाते थे। और ऐसे मुसलमान, हमारे जैसा मुसलमान नहीं कि मुसलमान भी है झूठ भी बोलता है, मुसलमान भी है धोखा भी देता है, मुसलमान भी है ईमान की कोई फिक्र नहीं है, नमाज की कोई फिक्र नहीं है, रोज़े का कोई फिक्र नहीं है, हराम हलाल का कोई तादाद नहीं है, कोई फिक्र नहीं है कि हराम खा रहा है हलाल खा रहा है। मुसलमान है, आज़ान सुनता है लेकिन मोबाइल में लगे रहे। जिसका पास मोबाइल नहीं है वो ऐसे बैठा है, बेकार में टाइम वेस्ट कर रहा है लेकिन मस्जिद में नहीं आते हैं। ऐसे मुसलमान नहीं है। उन लोग मुसलमान बनते थे तो उनके ऊपर इम्तिहान आ जाते थे। पिछले पैगंबर का भी ऐसे आया, उनके ऊपर भी इम्तिहान आया, उनको मानने वाला का भी इम्तिहान आया। ऐसे इम्तिहान के अपनी जान भी देना पड़ा, अपने खानदान को कुर्बान करना पड़ा, अपनी नस्ल को खत्म करना पड़ा अल्लाह के दीन के लिए। सिर्फ एक तौहीद की कलमा के लिए पूरा नस्ल को जला दिया, नस्ल को खत्म कर दिया, लेकिन तौहीद को नहीं छोड़ा। जरा सा दिल में कमी हो जाते थे तो रोना शुरू करते थे। अल्लाह ताला के हराम अंदर आ जाते थे तो अपने आप को हलाक कर देते थे कि मैं हलाक हो गया। एक सहाबी था, एक औरत ने नहा रहा था तो उन्होंने गुजार रहा था रास्ते से, तो उनकी आंख उनकी तरफ पड़ गया तो उन्होंने एक नजर देख लिया। अगर वो देखना नहीं चाहता था, फिर भी होता है ना कभी कभी सामने कुछ आ जाता है तो हम नहीं देखना चाहते, लेकिन मजबूरी में सामने आ जाते तो हम देख लेते हैं, लेकिन हम नहीं जाते हैं। उन्होंने नहीं चाहता था लेकिन देख लिया तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया, हाय हलाक हो गया, हाय बर्बाद हो गया, शायद मेरे बारे में कोई आयत उतर जाएगा, शायद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेरे बारे में कोई वही निकल जाएगा कि ये आदमी ने ये गलत किया है, ईमान लाने के बाद ये कुफरी किया है, हराम काम किया है, तो ये उनके लिए जहन्नम है, हाय मैं बर्बाद हो गया। रोना शुरू कर दिया और मदीना की मस्जिद की खाम्बा के साथ अपने आप को बांध के रोना शुरू कर दिया। कहते हैं जब तक मैं अल्लाह ताला के पास से फैसला निकले कि मैंने उनको माफ कर दिया तब तक मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा। शायद मेरा जान भी चला जाए, मेरा मौत हो जाए, मैं यही मरने के लिए तैयार है, लेकिन अल्लाह ताला जब तक नहीं कहेंगे कि ए रसूल जाके कह दो कि मैंने उनको माफ कर दिया तब मैं ऐसे निकलूंगा, इससे पहले मेरा मौत भी हो जाए मैं ऐसे नहीं निकलूंगा। इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है जाओ इनको बशारत दे दो कि अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया है, उनको माफ कर दिया। अगर ये इस तरह से रो रहा है कि अगर ये रोने का सारे हिजाज वालों को बांट दिया जाए तो सारे हिजाज वाला उनकी ये रोने की वजह से गुनाह से फारिग हो जाएगा, माफ हो जाएगा। उनकी नदामात इतना कबूल हुआ था अल्लाह ताला के पास कि सारे हिजाज वालों को माफ कर दिया जाएगा। हिजाज मदीना का जो सिटी था उनको हिजाज कहते थे, अभी तो मदीना हुआ। तो एक औरत ने ज़िना किया, उससे बच्चा पैदा हो गया, तो आके फरमाता है कि मेरे बारे में क्या हुक्म है, मैं तो गलत काम किया है, एक बच्चा आ गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है बच्चा पैदा करो। बच्चा पैदा हुआ, फिर आया, फिर बोलता है मेरे बारे में क्या हुक्म है। गुनाह की कितना एहसास था उनके अंदर कि मैंने गुनाह किया है। उन्होंने गुनाह करके बाद अपने एहसास को, अपने आप को नदामत में, अपने एहसास में डाल देते, हाय मैंने गुनाह किया है, मैं जुल्म किया है, मुझे कोई सजा जरूर दुनिया में मिलना चाहिए, नहीं तो क़यामत के दिन मुझे सजा दिया जाएगा और जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। फरमाता है, उन्होंने फरमाता है अल्लाह रसूल जाओ बच्चा को
2.5 साल या तो 2 साल दूध पिलाओ। उनको 2 साल के बाद दूध पिलाया, फिर आया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बारे में क्या हुक्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया ये बच्चा जब तक अपनी रोटी हाथों से पकड़ के ना खा सके तब तक तुम्हारे लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, इसका तुम ही जिम्मेदार है। इसको बेवारिश छोड़ के जाओगे तो ये खराब हो जाएगा। आज की जो माँ बाप है बच्चा को परवरिश नहीं करते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते, उनके लिए फिक्र यह है बस बच्चा पैदा हो गया वो कुछ ना कुछ कर लेगा, एक डॉक्टर डिग्री ले लेगा, एक कुछ बना देगा, बस अपने काम चलाते शुरू कर देगा। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाता है इसको इंसान बनाना और इसको सही तालीम देना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अगर माँ बाप ये जिम्मेदारी पूरा नहीं करेगा तो ये बच्चा अगर कोई गलत काम करेगा तो इसको पनिशमेंट जरूर बाप माँ को सबसे पहले मिलेगा। फरमाता है इसको रोटी हाथ में पकड़ के खिलाने का ताकत आने तक तुम्हारी कोई पनिशमेंट नहीं है। तो उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, उनको ट्रेनिंग देना, रोटी पकड़ के खाओ, खाना सीख लो। तो बच्चे ने 1 दिन 2 दिन 6 महीने के बाद में यानी वो रोटी पकड़ के खाना शुरू कर दिया। होता है ना, बच्चे को देते देते आदत बन गया, अब वो रोटी पकड़ के खा सकते। कहते यही काम तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने करोगे। तो बच्चा को लेके जाके फरमाता है या रसूलुल्लाह देखो मेरा बच्चा जो है वो रोटी हाथ में पकड़ के खाना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जाओ इनको पत्थर मारो, क्योंकि जो मर्द और औरत इस्लाम की शरीयत में है, जो मर्द और औरत अपनी शादीशुदा है लेकिन फिर भी जिना करते हैं उनके लिए पत्थर मारो, उनको पत्थर मार के हलाक कर दो। तो उनको पत्थर मारा तो साहबा किराम एक साहबा ने गुस्सा होकर पत्थर मारा, अनस या तो जायद रजी अल्लाह अन्हु या तो अनस रजी अल्लाह अन्हु, उनको गुस्सा होकर पत्थर मारा और कह दिया कि ये हलाक हो जाए, ये ज़िनाकार औरत है। तो ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में आया और उन्होंने फरमाया जायद रजी अल्लाह अन्हु फरमाता ये जायद तुम्हारी जबान को संभालो, इस औरत के बारे में तुम क्या समझते हैं, इसने इतना बड़ा तौबा किया है हिजाज के सारे लोगों को इकट्ठा कर दे तो इससे बड़ा तौबा किसी को नहीं मिलेगा। अगर इसके तौबा की औज़न किया जाए, तादाद किया जाए तो सारे हिजाज वालों को माफ कर दिया जाएगा, इतना बड़ा तौबा किया है। उनकी तौबा की कीमत कितना है, सारे हिजाज वालों को भी माफ कर दिया सकते अल्लाह ताला। लेकिन ये औरत ने क्या चाहता था कि मैं गुनाह किया है, गुनाह की साजा है। अब तो हम गुनाह करते रहते, 24 घंटा गुनाह करते रहते, लेकिन एहसास नहीं है। अल्लाह ताला सबको अपने गुनाह पर एहसास करने का तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे भाई दोस्तों, यहाँ से गुनाह हम जमा करके लेके जाएंगे तो ये हमारे लिए क़यामत के दिन परेशानी बन जाएगा। अगर हम यहाँ तौबा कर लिया, कोई किसी को नहीं बताया, कोई मुल्ला जी को बताने का कोई जरूरत नहीं, मौलाना को बताने का कोई जरूरत नहीं है, ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ है। गुनाह तुम अल्लाह ताला के सामने किया है, कोई लोगों का सामने नहीं किया है, अल्लाह ताला के सामने गुनाह किया है, जुल्म किया है, जाओ अल्लाह ताला से माफी मांग लो, कोई फर्क नहीं पड़ते। अल्लाह ताला फरमाते हैं अनल गफ्फार अनल जब्बार, मैं गफ्फार हूँ, तुम माफी क्यों नहीं मांगते हैं, मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मांगते नहीं है। तुम मांगो तो सही, मैं देने के लिए तैयार है, तुम्हारी झोली को भर दूंगा, बस तुम मांगते जाओ। क्यों? अल्लाह मैं माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं गुनाह किया है। इतना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे भाई होते हैं नमाज तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, तो गुनाह में लगे रहते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ते, दोनों कामों में ऐसे मुतला है। और कुछ लोग तो हैं नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह, लेकिन 24 घंटा गुनाह में लगा रखे हैं कि उनको पता ही नहीं कि ये गुनाह है। सबसे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कुरान मजीद में, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, जो इसराफ करते हैं ना, इसराफ अपचय, इसराफ करने वालों को अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करते हैं। इसराफ वक्त की जो टाइम होता है, टाइम के इसराफ करता है, ज़ाया करता है टाइम, बैठ के कोई भी फजूल काम में टाइम वेस्ट कर दिया। खाना थोड़ा खा सकते हैं लेकिन एक बर्तन लेके आया, थोड़ा खाया बाकी फेंक दिया। पैसा 10 रियल से काम बन जाएगा, 100 रियल लगा दिया। बेकार में जाके बाकाला दुकान में जाके खाना खा के पैसा वेस्ट कर दिया, टाइम वेस्ट किया, जबान की इस्तेमाल किया बेकार में, बस बात करते जा रहे।
10 मिनट से बात करने के तो हमारी जरूरत खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या घंटे के घंटा बात करते जा रहे हैं, मोबाइल में बात करते जा रहे हैं, बीबी के साथ बात करते जा रहे हैं, बच्चों के साथ बात करते, दोस्त के साथ, मोबाइल में 24 घंटे लगा रखा है। ये इशराफ है, ये गुनाह नहीं है, कबीरा है, गुनाह है, कबीरा है। छोटा मोटा के बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में नहीं बताता है कि मैं इसको पसंद नहीं करता हूं। इतना बड़ा गुनाह है, इसको गुनाह है कबीरा कहते हैं। अगर किसी बंदा ने थोड़ा सा इशराफ किया है तो इनके बारे में उनको अल्लाह ताला की मोहब्बत से वो निकल गया है। अल्लाह ताला बंदा के ऊपर जो मोहब्बत की नजर है उससे वो निकल गया है। इशराफ करने वाला सबसे बड़ा जालिम होता है। ऐसे जालिम है जो इसको पता ही नहीं कि मैं जालिम है, उनको पता ही नहीं कि ये गुनाह है। ताश खेलता है ना, घंटे की घंटे बैठ बैठ के ताश खेल रहे हैं, खेलो, क़यामत के दिन देखोगे मजा कितना मिलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुल्ला जी को बोलने वाला बोल दिया, बस हम नहीं मानते। कुरान मजीद को खोल के नहीं देखते हैं, उसको क्या पता होगा क्या इस्लाम क्या कहते हैं भाई। तुम्हारी जो ऐसे काम इस्लाम में जायज करते हैं, ऐसा खेला, खेला हराम नहीं है इस्लाम में। जो खेला में तुम्हारे दिमाग काम करेंगे, तुम्हारे जहन में बढ़ाव आएगा, तुम्हारी कुव्वत बढ़ेगा, तुम्हारे बदन के लिए फायदा है, दुनिया के भी लिए फायदा है, आखिरत के लिए फायदा है। ऐसे खेला इंसान इस्लाम में जायज करार देता है। ऐसे खेला इस्लाम में जायज करार नहीं देता है जो उसमें टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है, फजूल बात करते जा रहे हैं, फजूल बस वेस्ट हो रहे, हर चीज को वेस्ट हो रहा है। एक आदमी सिगरेट पी रहे, मसाला पूछते हैं, बोला सब सिगरेट पीना कैसा है। हम पहले सब सिगरेट पीना क्या चीज है, सिगरेट के ऊपर क्या लिखा है, द स्मोकिंग अर्ली डेथ। तुम स्मोकिंग करोगे तो जल्दी मर जाओगे, स्मोकिंग करोगे तो जल्दी मर जाओगे। और तुम जानबूझ के अपने आप को मौत की घाट में डाल रहे हैं। तुम पूछते कि ये जायज है या नाजायज है, कहते हैं मकरू है। तुम्हें कौन बताया मकरू है? कोई एक आत्महत्या कर लिया उसको मकरू कहता है। जानबूझ के सुसाइड किया है, तुमने जानबूझ के आग अपने अंदर डाल रहा है, आखिर में जाके देखोगे कैंसर हो गया। तो कैंसर क्यों हुआ? ज्यादा शराब पीने में, ज्यादा सिगरेट पीने में, ज्यादा तंबाकू लगाने में होता है ना। तो क्या हुआ? कहते हैं ये तो मकरू है, मकरू है, तुम नया कानून बनाओगे। अल्लाह ताला फरमाता है अपने आप पर जुल्म करने वाला सबसे बड़ा जालिम है। मैं पिछले जुम्मे में यही बात किया था। अगर किसी ने देखा वल्लदीना फअलू फाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, अपने आप पर जुल्म क्या है? अपने आप पर जुल्म क्या होता है? कोई अपने आप को मारता है? नहीं मारता है। ऐसी चीज पीता है, ऐसी चीज खाता है, ऐसे काम करता है जो आपके लिए अच्छा नहीं लगता है, खुद के लिए नफा नहीं होता है, यानी नुकसान पहुंचता है। तुम रोजाना दारू पियोगे, दारू पीते पीते तुम्हारी बॉडी के लिए क्या ताकत बढ़ेगा? स्मोकिंग करोगे तो ताकत बढ़ेगा? नहीं बढ़ता। क्यों? कोई ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। यही चीजों को इस्लाम ने हराम करार दिया है। अरे दुनिया वाला तो बहुत कुछ करता है भाई, हम तो मुसलमान हैं, हम तो मुसलमान हैं, हमारी पहचान मुसलमान है, इस्लाम है। अस्लिम, मैंने अल्लाह के सामने झुकने वाला है। बस मस्जिद में झुकते बाहर जाके क्या आपने खुला खुला अपना काम करते जा रहे हैं। इसको झुकना क्या नहीं थे, इसको झुकने वाला नहीं कहते हैं, इसको मजाक करने वाला कहते हैं। माँ बाप के सामने है बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जब माँ बाप आंखों से दूर निकल गया तो उनको उनकी जो हुक्म था, उनकी जो कौल था, सबको गोली मार दिया। जब माँ बाप तो चिल्लाते रहते हैं, वो बूढ़ा हो गया क्या करेंगे, वो बोलते रहते हैं। इसको माँ बाप का एहतराम कहते हैं? एहतराम नहीं कहते हैं, या उनके साथ बेइज्जती कहते हैं, हुर्मती कहते हैं। तो अल्लाह को मारने वाला तो ऐसे मानो ना जैसे अल्लाह ताला चाहते हैं, नहीं तो छोटा मोटा मारने वाला से कोई फायदा नहीं मिलेगा। तुम हफ्ते में एक दिन ड्यूटी करो, 2 दिन सो जाओ, तुमको कोई सैलरी देगा? गाड़ धक्का देकर कंपनी से निकाल देगा। तो तुम भी अल्लाह के साथ मजाक कर रहा है ना। करो तो सही से करो, नहीं तो कम से कम अपनी इस्लाह करो, छोड़ो नहीं। हम कहते नहीं छोड़ो नहीं, छोड़ दिया तो बर्बाद हो जाओगे, हलाक हो जाओगे, सीधा फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा हो जाओगे। बस इस्लाह करो,
आज एक गुनाह छोड़ दिया, काल दूसरा गुनाह छोड़ो, काल झूठ बोलने वाला छोड़ दो, तीसरा धोखा देने का काम छोड़ दो, चौथा दिन हराम खाने वाला छोड़ दो, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ो। क्या तुम्हारे अंदर सब कुछ है? नहीं नहीं, मेरे अंदर भी नहीं है, लेकिन कोशिश में है। ऐसा नहीं कि हम बड़ा बुजुर्ग बन गए हम बोलते जा रहे बस, नहीं, हमारे अंदर भी कमजोरी है, सारे इंसान के अंदर कमजोर है। खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, ये इंसान की सिफत है, फितरत है, इंसान कमजोर है, दिमाग से कमजोर है, कुव्वत से कमजोर है, बदन से कमजोर है, मानने से कमजोर है, हर चीज से कमजोर है। लेकिन इस कमजोरी को अपनी मतलब ना बनाओ, इसको फायदा ना बनाओ, इसको कमजोरी को मिटाने को कोशिश करो, तो भी तभी ना अल्लाह ताला देखेंगे कि बंदा मेरा कोशिश में लगा है। आज की खुतबे की जो बयान है, मैं दूसरे मुफ्त बात कर रहा था मौजूद के बारे में, अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। आज की जो मौजू है ये सब्र है। इंसान के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज की जरूरत है वो है सब्र। एक अंसार साहब आया, या रसूलुल्लाह असूनी, मुझे वसीयत फरमाए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वला यग़्तिब, तुम गुस्सा ना करो। तो उन्होंने फरमाया या रसूलुल्लाह सुम्मा कौन, और क्या है? फिर फरमाता है सुम्मा ला यग़्तिब, तुम गुस्सा नहीं करो। तीसरा बार फरमाया या रसूलुल्लाह फिर क्या है? कहते तुम गुस्सा नहीं करो। यानी ये कितना कीमती चीज होने के बाद अल्लाह के रसूल ने इसको तीसरा दफा दोहराया। कहते तुम गुस्सा नहीं करो, अगर गुस्सा करोगे तो तुम्हारे ऊपर शैतान गालिब हो जाएगा, शैतान गालिब हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है पहले सब्र करो, ए ईमान वालों पहले सब्र करो, और राबितू, सब्र के ऊपर कायम रखो अपने आप को। सब्र तो करोगे, लेकिन सब्र कहाँ करोगे? इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला 3 जगह में सब्र करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इबादत की वक्त सब्र करो, नमाज, जिकिर, अल्लाह की हुक्म कोई भी है, अहकाम पूरा करने के वक्त अपने आप को सब्र और एहतमाम करो, इत्मीनान के साथ नमाज किया करो। मजाक नहीं है भाई, आते जाते बस मस्जिद में आने जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मस्जिद के बाहर भी नमाज पढ़ो, सब्र से पढ़ो, घर में पढ़ो, सब्र से पढ़ो। मस्जिद में आना फर्ज है, इसलिए कि मस्जिद के साथ तुम्हारे ताल्लुक होना चाहिए, पहचान होना चाहिए। मस्जिद के साथ जमात के साथ नमाज अदा करना फर्ज है, इसलिए कि जमात में शैतान धोखा नहीं दे सकते और इमाम के इताअत होते हैं। अगर इमाम के इताअत ना करोगे तो तुम जमात से खारिज हो जाओगे। जमात में नमाज पढ़ना इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज करार दिया है। एक दिन अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इरशाद फरमाया, अबू ज़र मुझे मेरा दिल करता है कि कुछ नौजवान को कहा को लकड़ी जमा करे और मैं उनकी घर में जाके आग लगा दूं, जो आजान सुनने के बावजूद भी अपने घर में नमाज पढ़ लेते, अपने मकान में नमाज पढ़ते, अपनी दुकान में नमाज पढ़ते, मस्जिद में हाजिरी नहीं लगाते, जमात में शामिल नहीं होते। मेरा दिल करता है कि उनके घर को आग लगा दो। वो कोई बेनमाजी है? कोई बेनमाजी नहीं है कि नमाज नहीं पढ़ने वाला का घर को आग लगा दो, नहीं कहते हैं। नमाज को जमात तरक करने वाला का घर को आग लगा दो, फिर नमाज को छोड़ने वाला का क्या हाल है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है बैनल मुशरिकीन वल मुमिनीन अस्सलात, तफर्रका अस्सलात, कहते हैं तफर्रका बैनल मुशरिकीन वल मुमिनीन अस्सलात। मुशरिकीन और मोमिन की पहचान है, एक नमाज नहीं पढ़ते है, दूसरा नमाज पढ़ते हैं। एक नमाज में आते नहीं है क्योंकि वो तो मुशरिक है, काफिर है, उनको पता नहीं है, पता है तो वो दूसरी मज़हब का है, वो आएगा नहीं। और जो मुसलमान है उनकी पहचान है कि वो नमाज में आएंगे, मस्जिद में हाजिरी लगाएंगे, जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह के सामने झुकेंगे। ये मोमिन की पहचान है। कि दोनों को फर्क क्या है? कि दोनों को फर्क है, एक नमाज छोड़ने वाला है और एक नमाज को पढ़ने वाला है।
नमाज को अदा करो भाई। नमाज नहीं अदा करोगे तो क़यामत के दिन सारे अमल ज़ाया हो जाएगा, कोई बेशक फर्क नहीं पड़ते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है क़यामत के दिन अव्वलु महासिबुल यौमिल क़यामती अस्सलात, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज की पल्ला लेके सामने पेश किया जाएगा। नमाज की दफ्तर खुलो, इसका नमाज का क्या हालत है। कहेंगे कि अल्लाह का कहते हैं तो नमाजी है, 5 वक्त नमाजी है, फिर कहेंगे नमाज किस तरह था। ये जो नमाजी है नमाज किस तरह किया था, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक किया था, यह तो बस मस्जिद में हाजिरी लगा रहा था 5 वक्त। ऐसे नमाज को बनाओ कि क़यामत की नमाज के बारे में कोई सवाल ना आ जाए। नमाज में तुम पास हो गया तो समझो अल्लाह ताला तुम पर राजी हो गया है। इतनी बेहतरीन तोहफा कोई उम्मती को अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं बख्शाया। आरश मोहल्ला में बुलाया अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वहां बुला के मोहब्बत से अल्लाह ताला ने उनको 5 वक्त नमाज दिया है कि जाओ, कोई अगर चाहता है कि तुम मिराज की रात में अर्श मोहल्ला तक आया, यह मेरे उम्मती की दिल में ख्वाहिश होगा कि हम भी अल्लाह ताला से मुलाकात करें, तो कह दो उनको यहाँ आने का जरूरत नहीं है, मेरे सामने थोड़ा 2 रकात नमाज पढ़ ले, ये मेरे साथ उनकी मिराज हो गया है, उनकी मुलाकात हो गया है। उनकी मुलाकात मेरे नमाज में होगा। इसलिए हदीस पाक में आता है, हदीस कुदसी है इसको कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला इनको जवाब करता है हामिदनी अब्दी। माशाअल्लाह एक वाक़या याद आया, अल्लाह तारिक जमील साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, जाने वाले बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको दीनी इल्म की खिदमत में अल्लाह ताला कबूल फरमाए। शेख थोड़ा बीमार है, उनके लिए मुख्तस थोड़ा सा दुआ करें नमाज के बाद। सर साथी दुनिया के सबसे बड़ा दाई की आज़म शान दाई है तारिक जमील साहब, उनकी बराबर अल्लाह ताला ने कोई दाई आज दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में अरब व आजम सबसे इखलास के साथ काम करने वाला, दीन के लिए अपने जान को कुर्बान करने वाला तारिक जमील साहब है। उनके लिए दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। उन्होंने फरमाते हैं मैं अमेरिका गया या तो ऑस्ट्रेलिया गया, वहां से एक क्रिश्चियन मुसलमान हुआ। मुसलमान होने के बाद वहाँ जमात गए थे, मुसलमान होने के बाद उनको कहा नमाज पढ़े, उन्होंने नमाज शुरू कर दिया। उनको सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल फातिहा तालीम किया और उन्होंने बताया कि ये अल्लाह ताला के साथ गुफ्तगू करने का एक जरिया है। तुम जो भी कहोगे अल्लाह ताला उनको जवाब करते हैं और तुम्हारे साथ गुफ्तगू होता है। तो उन्होंने नमाज में खड़ा हो गया। ओ माशाल्लाह नमाज पढ़ते जा रहे, नमाज पढ़ते जा रहे। लोग परेशान हो गए, ये क्या है, ये आज ही मुसलमान बन गया और आज ही इतना लंबा नमाज पढ़ रहा है, ये तो हमारे साथ कुछ चीटिंग कर रहा है, लगता है पहले से मुसलमान है। फरमाता है नमाज लंबे चौड़ा लोग बोर हो गया है। आखिर में उन्होंने नमाज ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद पूछा क्या, ये मेरे भाइयों तुम तो आज ही मुसलमान हुआ, तुमने सारे कुरान को कैसे याद किया है। कहते नहीं मुझे तो कुरान याद नहीं है। कहते इतना लंबा नमाज तुमने कैसे पढ़ा है। कहते आपने कहा ना कि सूरतुल फातिहा जो है ये अल्लाह ताला से गुफ्तगू होते हैं, तो मैं कहा बार बार कहना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कोई आवाज़ नहीं आता है। तो एक दफ़ा मुझे लगा कि मेरे रब मुझे कहते हैं हामिदनी अब्दी, मैं तेरी बात को सुन रहा हूँ मेरे बंदा। तो मुझे बाद में दूसरा आयत आया अर्रहमानिर रहीम। कहते इस तरह से मैं जब तक मुझे महसूस ना होता था कि मेरा रब मेरे बातों की जवाब दे रहा है, तब तक मैं इसी बातों को दोहराते जा रहा हूँ अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम। लगता है कोई गलती हो गया, इसलिए मैं और अच्छा तरह से कहना कोशिश कर रहा हूँ कि और भी अच्छे तरह से बोले कि अल्लाह ताला शायद इनको कबूल नहीं कर रहा है, इसलिए मेरा नमाज इतना लंबा हो गया। भाई आप लोग तो मुसलमान हैं, आप पैदाइशी मुसलमान हैं, बचपन से नमाज पढ़ते जाए, अपनी माँ बाप नमाजी है, अपने कितने बड़े आलिम है, दाई है। मुझे तो कोई हथियार नहीं है मेरा रब से मिलने का, कोई और चांस नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं नमाज में मेरे सूरह फातिहा से मेरे रब से बात करें। सुभान अल्लाह। तारिक जमील साहब फरमाते हैं ऐसा बंदा में दुनिया में जिंदगी एक भी नहीं मिला। सूरह फातिहा से अल्लाह ताला से सीधा बात कर लिया, अपनी ज़रूरत को सामने पेश कर दिया। मेरे भाइयों दोस्तों, नमाज तो ऐसा होना चाहिए।
अल्लाह ताला फरमाता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, तुम दो चीजों से अल्लाह से मदद मांगो, दो चीजों से अल्लाह से मदद मांगो, दो चीज के जरिए से, एक है सलात और एक है सब्र। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, इब्न कसीर रहमतुल्लाह ताला फरमाता है इसका एक मतलब यह है कि तुम नमाज के अंदर सब्र इख्तियार करो और इस सब्र से अल्लाह ताला से मदद मांगो, क्योंकि नमाज तो नमाज होना चाहिए ना, जो नमाज से अल्लाह की मदद उतरेंगे आसमान से, अल्लाह ताला हमारी बातों को सुनेंगे, हमारी जरूरत को पूरा करेंगे। बदर की मैदान के बारे में सब जानते हैं, इस्लाम में सबसे बड़ा जंग, सबसे पहले जंग था जहां मुसलमान की तादाद सिर्फ 313 था और 1000 के ऊपर मुशरिकीन की, उनके पास घोड़सवार था और पालुआन था, बड़े बड़े जंग करने वाला इंसान था, और मुसलमान ऐसे मुसलमान है सिर्फ कुछ दिन हुआ, गरीब है, भूखा है, प्यासा है, ना हथियार है, ना घोड़ा है, ना ऊंट है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है, उनसे ना किसी का जरूरत पूरा होता है। कहते हैं उन्होंने घबरा गया है, कैसे होगा ये 313 आदमी 1000 से मुकाबला। तो अल्लाह ताला फरमाता है उनको कह दो, ये आयत भी अल्लाह ताला उतारा सूरतुल बकरा में, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तनाज़अतुम फतफशलू व तज़हबु रिहुकुम वस्बिरु इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। कहते तुम आपस में तोड़ न करो, आपस में तोड़ न करो, मोहब्बत के साथ जोड़ के रहो और लगे रहो। अगर तुम मोहब्बत की तोड़ दोगे, तुम इधर उधर भागते शुरू करोगे तो तुम्हारी कदम मजबूत नहीं रहेगा, तुम कमजोर हो जाओगे, तुम्हारे जमात टूट जाओगे। तो अगर तुम चाहते हैं कि अल्लाह ताला की मदद आए तो तुम जंग में लगे रहो। मदद और नसरत अल्लाह ताला के हाथ में है। दूसरे आयत में फरमाता है, एक आयत में आया है कि तुम्हारी एक के बराबर में 300 उतारूंगा, दूसरी आयत में तुम्हारी बराबर में 5000 उतारूंगा फरिश्ता। आखिर में इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाता है मुख्तलिफ वक्त में आखिर तो 5000 फरिश्ता अल्लाह ताला ने आसमान से उतारा और बदर के मैदान में उन्होंने जिहाद किया, मुसलमान के साथ दिया है। और आखिर में जब जंग खत्म हो गया तो एक मुशरिकीन था, एक कुफार था, उनको पूछा गया कि तुम्हारी क्या ख्याल है कि 313 आदमी तुम्हारी 1000 की तादाद की मुकाबले करके हलाक कर दिया, तो तुम्हारी क्या ख्याल है? कहते हमने जब जंग के मैदान में गए तो उन्होंने मुसलमान हुआ था कि मैं जब लड़ाई कर रहा था तो मुझे कोई सहाबी नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ मुझे कोई सफेद कपड़ा पहने वाला, कोई लंबा चौड़ा कोई दूसरा आदमी दिखाई दे रहा था जिसके सामने मुझे कोई हैसियत नहीं रहा। ऐसे मैं देखा खाली काटते जा रहे, मारते जा रहे, कौन आया था और मैं उनको कभी ना पहचा, वो ना कभी अरब का है ना आजम का है, मैं जिंदगी में कभी ऐसे सूरत भी नहीं देखा। कहता है इसलिए मैं अपने जान बचाने के लिए, अपने ईमान बचाने के लिए मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में मुसलमान हो गया। मेरे भाई दोस्तों, नसरत और मदद अल्लाह ताला के हाथ में है। ये अगर चाहते हैं तो दो हथियार है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, एक नमाज है, एक सब्र है। नमाज में सब्र करो, दुनिया की जिंदगी में सब्र करो, पैसा कमाने में सब्र करो, हराम हलाल को देखा करो। खाओगे पियोगे जिंदगी खत्म हो जाएगा, हराम हलाल की तमीज नहीं किया है, आखिर में जाके पछताना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी नुकसान उम्मती के ऊपर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आखिर जब वक्त क़यामत की करीब हो जाएगा तो मेरे उम्मती दीन को ऐसा समझेगा, दीन के बड़े बड़े अहकामात को हकीर समझने लगेंगे, छोटा समझने लगेंगे कि ये कोई कीमत नहीं रखते। जैसे अभी हराम और हलाल की कोई तमीज नहीं करते लोग। हराम और हलाल के बयान करोगे तो लोगों के मुंह काला हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हराम हलाल देखोगे तो रिज़्क कमजोर हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, पैसा ज्यादा नहीं आएगा, इमारत नहीं बनेगा, बिल्डिंग नहीं बनेगा, बैंक बैलेंस नहीं बनेगा। हाँ बनेगा, लेकिन जो भी बनेगा वो सही तरीका से बनेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से बनेंगे, अल्लाह ताला की मोहब्बत से बनेंगे। वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चा के लिए, तुम्हारे बीवी के लिए, तुम्हारे आने वाले नस्ल के लिए एक दीन का रास्ता निकालेंगे, हिदायत सीरत मुस्तकीम का रास्ता निकालेंगे। तुम्हारे घर से कोई बेवारिश बच्चा पैदा नहीं होगा, तुम्हें तकलीफ देने वाला नहीं कोई पैदा नहीं होगा, कोई दीन से खारिज होना, दीन को तब्दील करने वाला कोई नहीं पैदा होगा इंशाअल्लाह ताला।
अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।